जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवंबर का महीना सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज के वीडियो की शुरुआत। जब घटना घट जाती है उसके पश्चात मैं आप लोगों से अपनी चेतावनी के बारे में बातें करती हूँ। उसके पहले वार्निंग दे चुकी गई होती है। कल रात को जो मैंने वीडियो पोस्ट किया उसमें तारीखें जो सेंसिटिव बताई गई, शुरुआत की थी मैंने 1 तारीख से। घटना घटी है 1 नवंबर को, लेकिन आप लोगों तक वीडियो पहुंचा दिया मैंने 31 नवंबर अक्टूबर को, यानी घटना बाद में घटी। उसका विश्लेषण मैंने पहले ही कर दिया था कि 1 नवंबर दिन शनिवार, तारीख सूर्य की, सूर्य और शनि देव का भीषण टक्कर हो सकती है कोई बड़ी घटना, और घट गई। दरअसल देव उठनी एकादशी के दिन भक्तगण पहुंचते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो इस बार भी आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर स्वामी जी के मंदिर पहुंचे थे भक्तगण दर्शन करने के लिए, लेकिन अचानक वहीं पर भगदड़ भी मची, भक्तों की मौतें भी हो गई। आंकड़ा बढ़ सकता है, इसलिए अभी मैं नंबर्स आप लोगों को नहीं बतला रही हूँ, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है ये आंकड़ा जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि भगदड़ मची, एक के पश्चात एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। रेलिंग का टूटना, भगदड़ का मचना और एक के ऊपर एक लोगों का गिरना। तो जो लोग भी हॉस्पिटल में गए हैं उनमें से कईयों की मौतें अब भी हो सकती हैं। भगवान न करे हो, लेकिन हो सकती हैं। अब इसमें गलती किसकी मानी जानी चाहिए? क्या केवल प्रशासन जिम्मेदार है? क्योंकि उस मंदिर में पहले भी भक्तगण गए हैं, पहले भी भीड़ हुई है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आज भक्त पहुंच गए, यानी 1 नवंबर को ज़रूरत से ज़्यादा लोग पहुंच गए वहां दर्शन करने के लिए। प्रशासन कंट्रोल करे भी तो भीड़ को कैसे कंट्रोल करे? क्योंकि आज के समय में भीड़ सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं, सामने वाले का इंस्ट्रक्शन। और इसलिए जो हादसा हुआ उसमें केवल नहीं है प्रशासन जिम्मेदार, मेरे अनुसार वो भक्त भी हैं जिम्मेदार जो जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनका मानना है दर्शन करने के पश्चात ही महीने की शुरुआत अच्छी हो सकती है। और देव उठनी एकादशी पर यदि भगवान हरि के दर्शन कर लिया जाए तो फिर हमारा पाप जितना है वो पूरा कट जाएगा और पुण्य की प्राप्ति होगी। जब तक ये सोच बदलेगी नहीं, इंसान के अंदर परिवर्तन आएगा नहीं, तब तक इस संसार में भी कलयुग नहीं खत्म होगा और सतयुग का आगमन नहीं हो सकता। आज भी कुछ लोग भटक रहे हैं और इस भ्रम में उलझे हुए हैं कि कलयुग का एंड हो गया है, तो उनको भ्रमित होने दीजिए। जो लोग मेरे वीडियो पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे एक व्यूवर ने तो लिख दिया कमेंट सेक्शन में कि हाँ, आपने जो कहा था 1 तारीख को वैसी ही कोई घटना हुई है आंध्र प्रदेश में, यानी एक ने भी अगर सही समझा मेरे प्रेडिक्शन को, वो भी मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो जाए, चैनल पर करोड़ों लोग आ जाए, लेकिन सब भ्रमित हों, ऐसे लोग मेरे चैनल पर दूरी बना के रखें मेरे चैनल से तो ज़्यादा अच्छा है। अब नवंबर के महीने में जो जितनी भी सेंसिटिव डेट्स दिए हुए हैं, भगवान ना करे उस पर कोई बड़ा हादसा हो, लेकिन उसके अलावा बाकी कोई भी डेट्स नहीं है प्रॉब्लमेटिक। ये मैंने अभी तक नहीं कहा, और उस वीडियो में मैंने कहा डीप एनालिसिस करके वीकली आप लोगों को मैं बतलाती हूँ, वैसे फिर से बतलाऊँगी। पाकिस्तान में भारतवर्ष का डर बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इसलिए 4 नवंबर तक उन्होंने अपने एयरबेस को बंद करके रख दिया है। उन्होंने भी नोटम जारी कर दिया है। भारतवर्ष के नोटम को देखते हुए भारत वहाँ पर ये अफवाह बहुत तेज़ी के साथ फैल गई है कि बहुत जल्द भारतवर्ष अटैक करने वाला है। तो भारतीय सेना, जल, थल, वायु, तीनों सेना हमारी बिल्कुल वॉर प्रैक्टिस करनी उसकी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा बड़ी तैयारी चल रही है। इस बार ब्रह्मोस मिसाइल 300 एक साथ टारगेट फिक्स हो चुका है, बस केवल ऑर्डर देने की भरकी देरी है। ऑर्डर मिला बॉर्डर पर और दनादन एक साथ 300 मिसाइल्स ब्रह्मोस की एक साथ चलेंगी। टारगेट फिक्स है कि कहाँ जाना है, ऑलरेडी फिक्स करके रख दिया गया है। केवल ग्रीन सिग्नल
और पाकिस्तान का खेल तमाम। और इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है बहुत ज़्यादा। उड़े हुए हैं होश पाकिस्तान के कि कब कैसे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अचानक स्टार्ट हो जाए और सर क्रीक से लेकर कराची तक पूरी तरह दहल जाए और पूरी तरह से भारतवर्ष के कब्जे में आ जाए। इसलिए पाकिस्तान बार बार अपनी मीडिया के द्वारा ये बातें लोगों तक पहुंचा रहा है कि हो जाओ तैयार, क्योंकि भारतवर्ष ने कर ली है बड़ी तैयारी। अंदर की बातें कितनी कहाँ तक है, क्योंकि हमारी सेना मुंह नहीं खोलती अंदर की बातों को लेकर, और खोलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ पर सूत्रों के हवाले से हमारे यहाँ जो उनके ISIS के बैठे हुए हैं लोग, वो लोग खुफिया तौर पर उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं। उनके पास पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं बातें। लेकिन इस बार हमारी सेना बहुत बड़ी तैयारी करके बैठी हुई है। 10 नवंबर तक का जो टाइम है, तैयारी और भी आगे दिखलाया जा रहा है कि किस प्रकार हमारी सेना तैयार है। हमारी नेवी तैयार है, जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी मैं कहूँगी, क्योंकि 4थे नंबर पर ये रैंक करती है हमारे देश की नेवी। जब रैंकिंग दिखलाई गई थी तो ये नवंबर बहुत सारे खतरनाक घटनाओं के साथ स्टार्ट हुआ है। और नवंबर का पहला ही दिन अगर मौत से स्टार्ट हुआ है तो नवंबर मचा सकता है बवंडर। याद रखिए, नवंबर के अंदर आ सकता है बड़ा बवंडर। ये धार्मिक स्थल पर भगदड़ मचना बहुत बड़ा संकेत ऑलरेडी प्रभु जगन्नाथ ने अपने मंदिर से दे दिया था। जो मंगल दीप का मैंने कहा था बुझ जाना, ये संकेत बिल्कुल सही नहीं है। और ठीक देखिए, मंदिर में मंगल दीप बुझा और मंदिर में ही भगदड़ मची। और ये मैंने कहा था कि टाइमलाइन, आप लोगों को मैं टाइमलाइन देती हूँ कि ये जगन्नाथ मंदिर में घटना घटी। अब आप 9 दिन या तो काउंट कर लीजिए या तो 13 दिन काउंट कर लीजिए, उसके अंदर ही कोई बड़ी घटना, मौत का तांडव मचने वाला है। भक्तगण हो जाएं तैयार, सचेत रहें कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो। 13 दिन नहीं, 9 दिन के अंदर अंदर ही ये घटना घटी। 9 दिन भी नहीं बल्कि उससे भी पहले 6-7 दिनों के अंदर ये घटना घट गई, जब जगन्नाथ भगवान ने संकेत दिया है। तो प्रभु का संकेत कभी भी उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए और अपने विचारों में परिवर्तन लाएं कि मंदिर जाकर ही दर्शन करने से भगवान हम पर खुश होते हैं और घर में पूजा करने से हम भगवान से नहीं जुड़ सकते हैं। जब तक ये सोच इंसान बदलेगा नहीं, इसी प्रकार मौत का तांडव होता रहेगा। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ आजकल मंदिर में पहुंच रही है। सभी को अपने पाप खत्म करने हैं और पुण्य कमाना है। इसलिए नवंबर के महीने में किसकी नैया डूबेगी और किसकी नैया पार लगेगी और कौन बड़े आराम से सतह पर अपनी नाव तैराता रहेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है उस इंसान के कर्म के ऊपर, जिसके कर्म सही होंगे, जो धर्म के विरुद्ध नहीं जाएगा, जो धर्म से जुड़ा रहेगा, जो सनातन के लिए बिल्कुल पवित्र मन से काम करेगा, जो अपने जीवन में किसी और को ठेस पहुंचाने या दुख देने का काम नहीं करेगा, जो अपने कर्मों को लेकर बहुत सचेत रहेगा, डिसिप्लिन्ड रहेगा। क्योंकि इस समय शनिदेव वक्रीय, अब बुध देव भी वक्रीय होंगे कुछ दिनों में, गुरुदेव वक्रीय होंगे। तो ग्रहों का वक्रीय होना यानी उनके कर्मों का फिर से एक बार लेखा जोखा वो स्वयं करते हैं। तो वक्रीय शनि यानी न्याय देने का काम जो उन्होंने अब तक नहीं दिया, अब वो दे रहे हैं। इसलिए बहुत बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है। अतिचारी गुरु, बहुत फास्ट मूवमेंट, लेकिन वक्रीय होंगे तो जो काम धर्म से जुड़े हुए थे, नहीं हुए थे, वो काम फिर से एक बार वो फाइलें खुलेंगी, फिर से एक बार वो वाद विवाद फिर से एक बार बढ़ेगा और फिर से एक बार धर्म से रिलेटेड, मंदिरों से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला आएगा जब गुरुदेव वक्रीय होंगे। और बुद्ध देव जब वक्रीय, यानी जिनकी अकल नहीं सही तरीके से काम कर रही है, क्योंकि वाणी के कारक, बुद्धि के कारक, संचार के कारक, तो संचार व्यवस्था ठप होगी जैसे ही बुद्धदेव वक्रीय।
जो लोग सही तरीके से बुद्धि से काम नहीं कर रहे हैं उनकी बैंड बजने वाली है, और जिनका ज्ञान सही नहीं है, अज्ञानी की तरह बातें करते हैं, उनको भी डाउनफॉल देखना पड़ेगा इस समय। हमारे देश पर ही नहीं केवल, बल्कि पूरे विश्व पर ये समय खतरनाक ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि पहली ही तारीख अगर मचा देती है बवंडर, मौत का तांडव, तो चीज़ें आगे कितनी खतरनाक हो सकती हैं सोच लीजिए। और एक संकेत बड़ा सचेत होने के लिए इंसानों को कि अब है समय नहीं, बिल्कुल शेष अंतिम 2 महीने बहुत है खतरनाक। 2025 जाते जाते बहुतों को अच्छी तरह से सबक सिखला कर जाने वाला है। ऐसे ही नहीं विदाई होगी मंगल के साल की, यानी 2025 की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।